हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई है और ये आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भर्ती आती है तो आप किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो। जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। आपको आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाएगा। सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर रहने वाली है। क्या आपकी पात्रता चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और इंटरव्यू किस प्रकार रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट जो है आपका आवेदन करने का वो है आपका 13 जून 2025। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ से भर्ती आई है। तो चलिए यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। कहाँ से आया है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित है। और ये 22/5 की नोटिफिकेशन है। आप देख पा रहे होंगे निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 23/6 तक। आप थंबनेल में जो डेट देख रहे थे अभी, आई थिंक 13 था ना, हाँ इसको 23 कर लीजिए, है ना। 23 तारीख तक है आपका लास्ट डेट। कब है? 23 जून तक ये लास्ट डेट है आपको ऑनलाइन आवेदन करने का। और ऑनलाइन आवेदन जो कीजिएगा, ये वेबसाइट ये है www.new.ggu.ac.in www.new.ggu.ac.in। ये इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और कब तक करना है? लास्ट डेट आपका है 23 जून। इसके बाद जो फ़ी की बात करें तो 2500 लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा है हालांकि। और इसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1000 है। बाद बाकी सबको आपको 2500 लगना है। इसके बाद कुछ विशेष बातें यहाँ पर नहीं है। और आपको ये भी बताते चलें कि वैकेंसी में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, बल्कि आचार्य यानी प्रोफेसर, सह आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर और आपका सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों टाइप की वैकेंसी है। ठीक है, तीनों टाइप की यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर रहेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर। योग्यता की बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वो ए और बी में जो योग्यता दी गई है, ए या बी दोनों में से कोई एक। हम लोग तो यहाँ पर ए को देखते हैं, ये ए वाला सिस्टम है। ए में क्या है? मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स चाहिए, पहला। अगर आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स है, अगर है तब आपके पास नेट की डिग्री भी होनी चाहिए। नेट की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, आपने नेट क्रैक नहीं किया है, तो फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी है ना, रेगुलेशन 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी होनी चाहिए। तो फिर आपका उस पीएचडी के आधार पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। और इसके अलावे सब्जेक्ट की बात करें, है ना, कितने पोस्ट हैं उसको देखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर दिया गया डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट टीचिंग पोजीशंस कितने कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर का दिया है, प्रोफेसर के बाद यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का दिया है, और एसोसिएट के बाद यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें दी गई है। किस विषय में कितनी सीटें रिक्त हैं, इस पर नियुक्ति की जानी है। सबसे पहले देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, 1 सीट यहाँ टोटल दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर भी 1 सीट है। इसके बाद एजुकेशन में 1 सीट है। एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ भी 1 सीट है। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में 3 सीट्स हैं। फॉरेस्ट्री में 1 सीट है। लॉ में 1 सीट है। फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है। इस प्रकार टोटल 10 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है। और कहाँ से? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबल हैं आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि आप सोचेंगे सब पदों की संख्या कम है, तो आपको एक पद चाहिए, है ना। पदों की संख्या 1000 रहेगा तो क्या होगा? आप 1000 टीचर बनेगा नहीं ना, आपको बनना तो एक ही है। तो आपका एक पोस्ट भी रहे तो भी अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। अगली वैकेंसी के लिए आप तरह से कर सकते, आपकी तैयारी हो गई है। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं, पीजी में 55% मार्क्स हैं,
और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ज़रूर अप्लाई करें। या अगर आपकी PhD भी कंप्लीट हो गई तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट साथियों। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत,